ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों की पाकिस्तान में एंट्री से ठीक पहले ही भारत के दो अमोघ महाबलियों ने किया था ऑपरेशन सिंदूर का असली गेम। सबसे पहले पाकिस्तान में घुसे थे भारत के अल्फा एस और स्विफ्ट महायोद्धा, जिन्होंने खोल दी थी पाकिस्तान में मौजूद चीनी एयर डिफेंस की पोल खोल। तो रुद्रम-1 मिसाइल ने ऑन ऑपरेशन से पहले ही जाम कर डाले थे चीनी HQ-9 को। ब्रह्मोस की तबाही से पहले भारत की वो प्लानिंग खुलासा हुआ तो अमेरिका तक हैरान। आखिर इजराइल और भारत की वो वॉर स्ट्रेटजी कैसे पड़ी पाकिस्तान पर भारी। ब्रह्मोस और स्कैल्प की सफलता में सबसे बड़ी कूटनीति की हो रही चर्चा। पाकिस्तान के साथ हुई वो 3 दिन की छोटी सी जंग, जिसे कुछ लोग महज एक झड़प समझ रहे थे, वो दरअसल भारत की सैन्य ताकत, उसकी भयंकर प्लानिंग और उसके फौलादी नेतृत्व का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हिलाकर रख दिया है। चीन तो छोड़िए, रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर भी आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि भारत ने इतनी सटीकता, इतनी तेजी और इतने शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तानी सेना को जो जवाब दिया है, वो आने वाले कई सालों तक मिलिट्री अकादमियों में एक केस स्टडी बनकर पढ़ाया जाएगा। सोचिए जरा, मात्र कुछ घंटों की जंग में भारत ने दुश्मन को सिलसिलेवार तरीके से ऐसा परास्त किया कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ 25 मिनट के अंदर दुश्मन के 11 महत्वपूर्ण एयरबेस को नेस्तनाबूद कर देना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और तो और चीन का वो घमंड, वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे पाकिस्तान अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा कवच समझता था, उसे भारतीय जांबाजों ने पलक झपकते ही धूल चटा दी। इसके बाद तो जैसे पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलों की बरसात हो गई। एक के बाद एक पूरे 15 बार ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने टारगेट को ऐसे भेदा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को भेदता है। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल अचूक। अब वो खुलासे हो रहे हैं, वो परतें खुल रही हैं कि भारत ने ये सब कैसे मुमकिन कर दिखाया। इसको लेकर अब एक ऐसा भयंकर खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इसमें सिर्फ ब्रह्मोस या स्कैल्प मिसाइलों का सीधा हमला ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके पहले, उस घातक वार से पहले भारत ने कुछ ऐसा किया था जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान में पहले एक डमी विमान, एक छलावा भेजा था। जी हाँ, एक ऐसा विमान जिसमें कोई पायलट नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना उसे असली फाइटर जेट समझ बैठी और उसे ट्रैक करने के लिए, उसे मार गिराने के लिए अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम, सारे रडार एक्टिव कर डाले। बस यहीं पर पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर बैठा। जैसे ही उनके सिस्टम एक्टिव हुए, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन भारत की नजरों में आ गई और फिर उसके ठीक बाद फायर हुई भारत की वो अमोघ मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम-1। इस एक मिसाइल ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके रडार नेटवर्क को ऐसा जाम किया, ऐसा अंधा किया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए। यानी अब इन दोनों महाबलियों, डमी विमान और रुद्रम-1 ने भारत के तीसरे और सबसे घातक वार के लिए सारे रास्ते खोल दिए थे। दुश्मन को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। और तीसरा वार था स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों का कहर, जिसने पाकिस्तान में वो तबाही मचाई जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। अब भारत ने ये सब कैसे किया? कैसे भारत की रुद्रम-1 मिसाइल ने चीन के बनाए सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर डाला? कैसे ना तुर्की की कोई एडवांस तकनीक काम आई, ना ही पाकिस्तान का कोई पुराना हथकंडा? कैसे भारत ने ये अकल्पनीय कारनामा कर दिखाया? इसका खुलासा अब हुआ है और हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत ने सच में डमी विमान भेजा था? ऑपरेशन सिंदूर का वो राज। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में कौंध रहा है। क्या सच में पाकिस्तान पर हमला करने से पहले भारत ने इजराइल की तर्ज पर एक डमी यानी नकली विमान पाकिस्तान में एंटर करवाया था? जी हाँ, जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स इशारे कर रहे हैं, वो इसी तरफ उंगली उठा रही हैं। पता चला है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अल्फा एस और स्विफ्ट जैसे डिकॉय समान ड्रोन तैनात किए थे। ये डिकॉय कोई मामूली चीज नहीं होते जनाब। ये दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाए गए खास तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई असली लड़ाकू विमान या मिसाइल आ रही हो। पाकिस्तान ने भी इन्हें असली खतरा समझा और इन्हें ट्रैक करने, इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार आनन फानन में एक्टिवेट कर दिए। और बस यहीं पर भारत को वो मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। जैसे ही पाकिस्तानी रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने इन डिकॉय को पकड़ने के लिए अपने सिग्नल छोड़े, उनकी लोकेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी ताकत, सब कुछ भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने पकड़ लिया। ये ठीक वैसा ही था
जैसे शिकार खुद शिकारी के जाल में आ फंसा हो। इस पूरी स्ट्रेटजी को सीएड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस कहा जाता है, जिसमें दुश्मन के एयर डिफेंस को पहले उकसाकर उसकी जानकारी निकाली जाती है और फिर उसे तबाह कर दिया जाता है। रुद्रम 1 का कहर। जब जाम हो गया पूरा पाकिस्तानी एयर डिफेंस, जैसे ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन और उनकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भारत को मिली, उसके तुरंत बाद फायर हुई भारत की सबसे घातक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। दोस्तों, ये कोई आम मिसाइल नहीं है। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई रुद्रम 1 और रुद्रम 2 मिसाइलें खास तौर पर दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन साइटों को सूंघकर उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन की गई हैं। जैसे ही पाकिस्तानी रडार एक्टिव हुए, रुद्रम 1 ने उनके सिग्नल्स को लॉक किया और मैक 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ी। इस मिसाइल में आईएनएस जीपीएस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ एक पैसिव होमिंग हेड लगा होता है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडिएशन का पीछा करते हुए सीधे टारगेट तक पहुंचती है, चाहे टारगेट कितनी भी दूरी पर क्यों न हो या खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे। रुद्रम 1 ने न सिर्फ पाकिस्तानी रडारों को निशाना बनाया, बल्कि उनके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क और चीनी तकनीक से बने एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे HQ-9 और LY-80 जो HQ-16 का पाकिस्तानी वर्जन है को पूरी तरह से जाम कर दिया, उन्हें अंधा बना दिया। नतीजा, जब भारत का अगला और असली वार हुआ तो पाकिस्तान न तो उसे ट्रैक कर पाया, न ही उसे देख पाया, और रोकना तो बहुत दूर की बात थी। ये था रुद्रम 1 का वो पहला झटका जिसने पाकिस्तान के डिफेंस की कमर तोड़कर रख दी। सोचिए, वो सिस्टम जिसे चीन अपनी शान समझता था, उसे भारत की एक मिसाइल ने बेकार कर दिया। हिंदुस्तान से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। तीसरा वार, स्कैल्प मिसाइलों की विनाश लीला। जब रुद्रम 1 ने अपना काम कर दिया और पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, तब आया भारत का तीसरा और सबसे विनाशकारी वार, स्कैल्प मिसाइलों का हमला। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने MBDA की SSCLP इजी क्रूज मिसाइलों और ASM आर्मेंट एयर सोल मॉड्यूलर स्मार्ट ग्लाइड बमों से लैस होकर पाकिस्तानी ठिकानों पर धावा बोला। ये हमला 7 मई 2025 की सुबह सुबह हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 20 से 23 मिनट की पहली लहर में ही पाकिस्तान के अंदर कई अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। स्कैल्प मिसाइलें अपनी लंबी रेंज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती हैं। ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर मजबूत बंकरों और कमांड सेंटरों को भी तबाह कर सकती हैं। इन हमलों में न सिर्फ पहले से पहचाने गए ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया, बल्कि पाकिस्तानी सेना और उनकी शाह पर पलने वाले दहशतगर्दों के कई अहम ठिकाने भी जमींदोज कर दिए गए। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे इलाकों में भारी नुकसान की खबरें आईं। ये वो तबाही थी जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ खौफ का मंजर। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। पाकिस्तान का पलटवार और भारत का मुंहतोड़ जवाब, हारोप ड्रोन और ब्रह्मोस का कहर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान चुप बैठा रहा? जी नहीं। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने 8 तारीख को भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारत हर जवाबी कार्रवाई के लिए पहले से तैयार बैठा था। जैसे ही पाकिस्तानी हरकत हुई, भारत के किलर ड्रोन, जिन्हें हारोप ड्रोन या प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है, असल में इस्तेमाल हुए स्काई स्ट्राइकर जैसे घातक लूटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, जो बेंगलुरु में बने हैं और 5 से 10 किलो वॉरहेड ले जा सकते हैं, एक्टिव हो गए। इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को ही निशाना बनाकर उसे राख के ढेर में बदल दिया। ये चीन के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि HQ-9 को वो दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक बताते नहीं थकता था, लेकिन भारत के हारोप या स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के करीब 10 से 11 एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 मई 2025 को आधी रात के आसपास ये हमले हुए। भारतीय सिस्टम्स ने पहले पाकिस्तानी रडार को ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से तकरीबन 23 मिनट तक पूरी तरह ब्लाइंड किया और फिर ब्रह्मोस मिसाइलों ने अपना काम किया। नूर खान, रावलपिंडी, सरगोधा, भोलारी, शाहबाज जैसे अहम पाकिस्तानी एयरबेस के रनवे और हैंगर तबाह कर दिए गए। सोचिए, एक के बाद एक 15 ब्रह्मोस मिसाइलें। ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। उनकी एयरफोर्स लगभग जमीन पर आ गई। रुद्रम 1 की ताकत क्यों फेल हुई? चीनी तकनीक HQ-9।
अब सवाल ये उठता है कि भारत की रुद्रम 1 मिसाइल में ऐसी क्या खास बात है जिसने चीन के उस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों चीन की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के सामने फेल साबित हो गई? देखिए, HQ-9 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा करता है। लेकिन रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका काम ही है दुश्मन के रडार को खोजना और उसे नष्ट करना। HQ-9 को ऑपरेट करने के लिए उसके रडार को एक्टिव होना ही पड़ता है, और जैसे ही उसका रडार एक्टिव होता है वो रुद्रम 1 के लिए एक आसान टारगेट बन जाता है। रुद्रम 1 का पैसिव होमिंग हेड रडार से निकलने वाली तरंगों को पकड़ लेता है और मिसाइल उसी सिग्नल का पीछा करते हुए रडार को जाकर हिट करती है। चीन ने भले ही HQ-9 में एंटी जैमिंग या दूसरी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी लगाई हो, लेकिन रुद्रम 1 को सीधे रडार के सोर्स को ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। अगर रडार ही नहीं रहेगा तो HQ-9 देखेगा क्या और मारेगा क्या? इसके अलावा DRDO ने DRFM डिजिटल RF मेमोरी जैमिंग जैसी तकनीकें भी विकसित की हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को कॉपी करके उसे वापस भेजकर भ्रमित कर सकती हैं, जिससे असली टारगेट की पहचान मुश्किल हो जाती है। भारत की मल्टी लेयर्ड SEAD सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और DAD डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस रणनीति, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय, एंटी रेडिएशन मिसाइलिंग और फिर स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल शामिल है, चीनी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा साबित हुई। चीन अपनी टेक्नोलॉजी बेचता है, भारत उसे तोड़ना जानता है। भारत की इजरायली स्टाइल स्ट्राइक, पहले डमी फिर मिसाइलों की बौछार। तो कैसे भारत ने इजराइल वाली वो खतरनाक टेक्नोलॉजी अपनाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया? ये बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह था, जिसमें भारत ने पहले एक मोहरा आगे बढ़ाया और जब दुश्मन ने चाल चली तो भारत ने उसे शह और मात दे दी। पहले बिना पायलट वाला डमी विमान या डिकॉय ड्रोन जैसे अल्फा एस या स्विफ्ट भेजकर पाकिस्तान को उकसाया गया। ये इजरायली टैक्टिक्स से प्रेरित था, जहां वो अक्सर दुश्मन के एयर डिफेंस को एक्टिवेट करवाने के लिए ऐसे ही डिकॉय का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी लोकेशन और क्षमताओं का पता चल सके। जैसे ही पाकिस्तान ने इन डिकॉय को असली खतरा समझकर अपने रडार और मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किए, उनकी सारी जानकारी भारत के पास पहुंच गई। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी ने अंधेरे में टॉर्च जला दी हो और खुद ही शिकारी का निशाना बन गया हो। इसके बाद भारत के असली शिकारी मैदान में उतरे। रुद्रम 1 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों ने इन एक्टिवेटेड रडार्स और सैम साइट्स को चुन चुन कर निशाना बनाया, उन्हें जाम किया, उन्हें तबाह किया। और जब दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अंधा और बहरा हो गया, तब ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों ने बिना किसी रोक टोक के अंदर घुसकर तबाही मचा दी।